फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की वीडियो का आप टॉपिक पढ़ ही चुके होंगे कि क्या है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी बातें नहीं बताई थी, और बस इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मेरा मन, पहले तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ नहीं। तो फिर मैंने आपको पूरी बात पिछली वीडियो में बताई नहीं थी, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से भी मैंने नहीं बताई थी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि मेरी लाइफ के बारे में, कि मेरा यूट्यूब पर आने का रीज़न क्या था क्या नहीं था। और जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जिन रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि मैं अपना टाइम पास करती हूँ या क्या, तो उनको ये लग रहा होगा कि मैं यूट्यूब पर अपना टाइम पास करने आई हूँ। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं यूट्यूब पर टाइम पास करने नहीं आई थी, मैं कुछ सोच कर ही आई थी यूट्यूब पर। और मेरा सबसे बड़ा आने का रीज़न मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब पर सबसे बड़ा आने का रीज़न क्या था। तो मेरा हो चुका था डिवोर्स। तो ये बात मैं पहले सोच रही थी यूट्यूब पर ना बताऊँ, लेकिन नहीं, ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। आखिर मेरा डिवोर्स हो चुका है तो जाहिर सी बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी सबको पता है, हमारे रिलेशन में। जाहिर सी बात है, ये छुपने वाली बात तो है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी क्यों छुपाऊँ, जो बात है वो मैं बताऊँ ना आप लोगों को। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पर ये चीज़ें ना लाऊं, लेकिन नहीं, आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा यूट्यूब पर आने का रीज़न क्या था, मेरा डिवोर्स क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। वो बहुत बड़ी बातें हैं। तो कोई छोटी मोटी बात से डिवोर्स नहीं होता है फ्रेंड्स। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या क्या। मैं अपने हस्बैंड के साथ में 10 साल रही थी, और 10 साल में ही मैंने मैंने मेरी यही कोशिश रही कि हमारी लाइफ अच्छे से निकले। और विश्वास करोगे, 10 साल में पता नहीं कितनी बार मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा करते थे, और कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते थे। अब मैं बातें आपको बताना नहीं चाहती थी अभी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, और मैं इस पर फिर कभी वीडियो डालूँगी और मैं आप लोगों को पूरी बातें बताऊँगी कि मेरा डिवोर्स क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। क्योंकि मैं यूट्यूब पर ये बातें आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, और जो मेरे रिलेशन वाले हैं ना, और जिनको ये लगता है कि मैंने, जो मेरी अभी बातें बना रहे हैं, मुझे मालूम है कौन कौन मेरी लोग बातें बना रहे हैं, कौन नहीं बना रहे हैं। लेकिन क्या मैं सिर्फ चुप रहती हूँ, सबकी सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन बस मैं एक अपने भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठी हूँ। और मुझे मालूम है कि आगे मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और मेरा यूट्यूब पर आने का रीज़न यही था कि मेरे यूट्यूब से अगर इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो मैं मेरी बेटी की परवरिश अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि मेरे साथ में मेरी बेटी है, और उसको मैंने साथ में ही रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो रियलिटी है, भली उसको वो प्यार कितना भी देते हैं मेरी सास या मेरे हस्बैंड, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसको वो प्यार नहीं मिलेगा और उसकी वो केयर वहाँ पर नहीं होगी। तो मैंने अपनी बेटी को मेरे साथ में ही रखा। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा बल्कि मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा मेरे ससुराल वालों के पास में है। और सभी लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेटा छोड़ा है। सभी लोगों को ये लगता है कि मैंने अपने बेटे को मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। ये रियलिटी है। मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ वापस। सॉरी फ्रेंड्स, बातें करते करते मेरी आँखें नम हो गई थी, और इसलिए मैं ये वीडियो बहुत हिम्मत करके मैंने बनाई है आप लोगों से बातें शेयर करने के लिए। और आखिरकार मेरी आप यूट्यूब फैमिली हैं,
तो वैसे भी ये बात सभी को पता है, तो आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत हिम्मत करके मैं आज आप लोगों से ये बातें फेस कर रही हूँ। तो मैं मानती हूँ, मुझे लोगों को ये लगता है कि मैं पागल हूँ, सच बात बता रही हूँ मैं आपको। लोगों को ये लगता है क्योंकि मैंने अपना बेटा छोड़ा है, और ये रियलिटी है कि कोई भी लेडीज़ होती है ना, वो सोचेगी कि मैं अपनी बेटी वहाँ छोड़ दूँ, क्योंकि बेटी की परवरिश करनी पड़ती है, उसकी शादी करानी पड़ती है, और बेटी कमा कर नहीं देती। ये सोच होती है कई औरतों की, और बेटा बड़ा होगा तो वो कमा कर देगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने कभी भी, ये रियलिटी है, मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा है फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। मैंने ये सोचा था कि मेरा बेटा अगर वो खुद मांग रहे हैं, क्योंकि बेटा उन्होंने मांगा था। जब हमारा डिवोर्स हुआ था तब बेटा उन्होंने मांगा था, बेटी नहीं मांगी थी। और मुझे इतना मालूम था कि वो बेटे को फिर भी सही रखेंगे, अच्छा रखेंगे, क्योंकि जो मेरी सास थी उसका फिर भी मोह था मेरे बेटे में। मेरी बेटी में इतना नहीं था, बेटे में था, जो रियलिटी है। हाँ, अब वो ज़रूर रोते हैं, मेरी बेटी के लिए रोते हैं बहुत। अब मुझे पता नहीं वो क्यों रोते हैं, वो तो अभी मेरे लिए भी रोते हैं, जो रियलिटी है। अब देखो, बातें निकली है तो बहुत सी बातें भी निकलेगी। मैं बहुत सी बातें नहीं भी बताना चाहती थी, अब मैं आपको आधी अधूरी भी बातें नहीं बता सकती, और कई बातें जो ऐसी है मैं अभी तक यूट्यूब पर मैंने आपको नहीं बताई है। और ये वीडियो शायद जो उनसे शादी करके आई है भी उस घर में, मेरे हस्बैंड से जिसने शादी करी है, तो अब मेरे तो हस्बैंड है नहीं, जो रियलिटी है। तो वो शायद वीडियो देख रही होगी, तो इसलिए मैं अभी ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके घर में फिर हो जाएगा झगड़ा। लेकिन जो रियलिटी है, तो मेरे बेटे में था मोह, मेरी सास का फिर भी, और मांग कर लिया था उन्होंने। जब डिवोर्स हुआ था तो उन्होंने बोला था हम बेटे को हमारे पास में रखेंगे। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि देखो, मेरे ससुराल वाले खूब पैसे वाले हैं। तो जब मैं शादी करके गई थी उसके बाद में मतलब वो खूब पैसों में हुए थे, और पैसे वाले खूब है। तो मैंने यही सोचा कि चलो बेटा वहाँ रहेगा तो उसका आगे भविष्य अच्छा रहेगा। कल को वो बड़ा होके ये ना सोचे कि मेरी मम्मी की वजह से मेरी लाइफ भी ख़राब हो गई। और ये सोचती थी कि चलो वो वहाँ पे रहेगा, उसकी परवरिश भी अच्छी होगी, और आखिर वो मांग कर ले रहे हैं बेटा। तो उन्होंने बेटे के बारे में बोला ही नहीं कि हमको ये चाहिए, और बेटे के लिए बोला। और जाहिर सी बात है, इतना तो मुझे मालूम है कि मेरी बेटी में मेरी सास का मोह कम था, जो रियलिटी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। और मेरी बेटी का मुझे मालूम है, जितना केयर मैं रख सकूँगी मेरी बेटी का कोई नहीं रख सकेगा। तो इस वजह से मेरा बेटा वहीं है और बेटी मेरे पास में है। तो आज जिन लोगों को लगता है ना कि मुझ में एटीट्यूड है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, वो ही बोलते हैं मेरे बारे में कि मुझ में बहुत एटीट्यूड है। अब आप सोचिए, जो इंसान अंदर से इतना टूटा हुआ हो, उसमें कौन सा एटीट्यूड होगा। मुझ में एटीट्यूड तो कभी पहले भी नहीं था। आज बल्कि मेरी सास इतना रोती है, जब मुझसे कभी बात भी करती है फ़ोन पे बात, क्योंकि मैं भी मेरे बेटे से बात करती हूँ फ़ोन पे, तो वो भी करते हैं, मेरी सास भी करते हैं, तो बहुत रोती है। तो आज अगर मुझ में ऐसा एटीट्यूड होता, अगर ऐसी में होती, तो वो रोते नहीं मेरे लिए, और ना ही मैं रोती उनके लिए। तो देखो, गलती मेरी सास की नहीं है, जो रियलिटी है। अगर हस्बैंड चाहे ना, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है परिवार में लड़ाई झगड़े मार पीट, ये परिवार में ये अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सी बातें हैं, मैं फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को। मेरा डिवोर्स का रीज़न इतना छोटा नहीं था। बहुत साल तक मैंने कोशिश की थी रिश्ता सही करने की, और मजबूरन मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा।
ये बातें सारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे रिश्तेदार अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मैं ये बता दूँ कि जो भी मेरे बारे में बोलते हैं ये कि मुझ में एटीट्यूड है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया है, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं। और मैं यूट्यूब चैनल में सिर्फ इसलिए मैंने ओपन किया है ताकि अगर यूट्यूब चैनल में से कुछ आएगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, तो मेरी बेटी की परवरिश मैं अच्छे से करूँगी। क्योंकि अभी मैं मेरी मम्मी पापा के यहाँ रह रही हूँ, भैया भाभी के पास रह रही हूँ। और एक और सबसे बड़ा रीज़न यूट्यूब पर आने का ये था कि मेरा अगर चैनल ग्रो हो जाएगा तो मुझे सेकंड शादी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था सेकंड शादी करने का। और इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जो मेरी लाइफ में पहले हुआ वो कहीं मेरी लाइफ में फिर से हो जाएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगी इस वजह से। क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मुझ में एक डर सा बैठ गया था और मेरे मन में यही था कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी सेकंड। लेकिन अभी तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी देख रहे हैं मेरे लिए, और वो खुद भी ऐसा घर देख रहे हैं कि जहाँ पर लड़का अच्छा हो, मैच्योर हो और समझदार हो, अच्छे से घर गृहस्थी चला सके और मेरी गुड़िया की अच्छे से परवरिश कर सके। लेकिन फिर भी मैं अपना यूट्यूब चैनल कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि अगर इसमें से भी पैसे आएंगे तो आगे मेरी और मेरी गुड़िया की लाइफ अच्छी निकलेगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं जहाँ, तो वहाँ पर क्लियर बात करके ही मुझे देंगे कि वहाँ पर मेरी और गुड़िया की परवरिश अच्छे से करें। और इतना तो मेरे मम्मी पापा मुझे जानते हैं कि मैं भी ऐसी नहीं हूँ या मैं फालतू खर्चे करने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं अपने आप, विश्वास करोगे, मेरे ससुराल वाले इतने पैसे वाले थे तब भी मैंने कभी भी फालतू खर्चे नहीं किए घर में। तो बस यही है और मेरी लाइफ की जो सच्चाई थी। और बाकी मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि मैंने मजबूरन डिवोर्स क्यों लिया। और बाकी वैसे तो आपको रीज़न पता चल ही गया होगा, क्योंकि बातें निकलती है तो फिर सारी बातें निकलती है। और तो अभी के लिए राधे राधे। फिर से जो भी होगा मेरी लाइफ में और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं मेरे लिए अच्छा घर, जहाँ पर मैं खुश रहूँ, मेरी बेटी खुश रहे। और यूट्यूब चैनल अगर मुझे मेरे होने वाले हस्बैंड ने करने दिया तो मैं आगे भी करूँगी। और देखिए, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं नहीं करूँगी। मैं डिवोर्स से पहले भी मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, ना ही मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो वगैरह अपलोड करती थी। तो तब भी मेरा घर गृहस्थी में ही ध्यान था। ये तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो गई, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी बात पर, मतलब मेरे हस्बैंड महीना भर मेरे हस्बैंड बात नहीं करते थे मुझसे। मैं आगे होकर उनसे बात करती थी, सॉरी मांगती थी सारी फैमिली के सामने, मैं उनसे माफ़ी मांगती थी, जब जाकर वो मुझसे बात करते थे। और सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगी फिर किसी वीडियो में कि मैंने बहुत सहन किया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने छोटी मोटी बात से मैं ऐसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी बात से मैंने अपना डिवोर्स का डिसीज़न नहीं लिया था फ्रेंड्स। बहुत सी बातें हुई थी और जो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था डिवोर्स का, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो मैं मानती हूँ मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इंसान कोई कब तक सहन करे, तो बस वही मेरे साथ था। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या मेरी लाइफ में हुआ, क्या नहीं हुआ। और अभी तो देख रहे हैं मेरे लिए घर, और अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो मेरी शादी करा देंगे मेरे मम्मी पापा। और यूट्यूब में से तो अभी मेरी कोई इनकम नहीं आई है,
बाकी हाँ, ऐसा नहीं है मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ, तो मैं लॉन्ग वीडियो इतनी डाल भी नहीं पा रही थी, तो मेरा वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा। और मैं अपनी तरफ से मेहनत कर ही रही हूँ यूट्यूब पे, तो आगे देखिए अब क्या होगा मेरी लाइफ में, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करना, तो जब भी मेरा बातें करने का मन होता है तो मैं आ जाती हूँ यूट्यूब पर। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी, और जहाँ भी मेरी शादी होगी और कुछ भी होगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो तब तक के लिए राधे राधे।